आ जाओ, अब हम लोग आगे करेंगे। और मैंने आपको पूरा कंप्लीट टेंस का करा दिया था, मॉडल्स का करा दिया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा चुकी थी मैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और वो है नेक्स्ट पॉइंट, जो पहले आप सेंटेंस देखो। आई नो यू। आई नो यू का जरा मुझे बना के दिखाना तो, एक सेकेंड। आई नो यू का जल्दी बना के देना बेटा, जल्दी से फटाफट। हम्म। टाइफाइड, निपोन टाइफाइड का स्पेलिंग क्या लिखे हो तुम यार? जल्दी से बता, जल्दी बताओ। यू आर नोन बाय मी राघव शर्मा नहीं होगा। यही तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका। यू आर नोन टू मी। बाय नहीं लगाओगे, टू लगाओगे। और उसका रीजन क्या है? ये वर्ड नोन है, उसका रीजन वर्ड नो, वैशाली ने सही लिखा है। ये नोन वर्ड ऐसा है जिसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। तो हम क्यों ना वो सारे वर्ड्स पहले देख लें कि जो नोन की तरह ऐसे वर्ड्स हैं जो V3 में आएंगे तो उसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगेगा। V3 में आएगा, V3 के प्लेस पे उनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा और वो है नोन के साथ टू, मैरिड के साथ भी टू। ये सारा कंप्लीट एक साथ में दिखा दूं आपको। कंटेन्ड इन, कंप्राइज्ड ऑफ। कंप्राइज्ड सिर्फ पैसिव वॉइस में ही याद रखना ऑफ लेगा, एक्टिव वॉइस में नहीं लेता। एनगल्फ्ड इन, अगर मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो मीनिंग भी साथ में बता दूंगी। देन पहले इतना देखो बेटा, अभी टाइम है, अभी तो सेकेंड ही क्लास है इसका, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, कंटेन्ड मतलब होता है किसी चीज के अंदर समाया हुआ होना, कंटेन उसके अंदर होना। ये देखो जरा ध्यान से, कंप्राइज का मतलब दो होता है, बनाना भी होता है और से बना हुआ भी होता है। एनगल्फ का मतलब होता है घिरा होना। एनगल्फ का मतलब चारों तरफ से घिर जाना। एम्बॉडीड होता है किसी चीज में ढला होना, किसी चीज के रूप में ढला हुआ होना। ठीक है, किसी चीज में। क्रैम्ड विथ का मतलब होता है ठूसा होना।
बेटा एनॉयड और वेक्स दोनों का मतलब होता है परेशान, चिढ़ जाना। लेकिन एनॉयड विथ समवन है, कोई व्यक्ति हो तो एनॉयड विथ है, और कोई चीज हो तो एनॉयड एट है। वेक्स्ड का मतलब ही सेम है, और उसमें भी देखो बेसिकली यहां प्रेपोजिशन देखो, ठीक है, थोड़ा सा और है। इन चारों के साथ जनरली एट आता है, सरप्राइज के साथ कई बार बाय भी चलता है, ठीक है, लेकिन उसका डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बहुत इरिटेट करने वाली चीजें हैं, उसको जरूरत ही नहीं है आपको। फील्ड के साथ, फील्ड के साथ विथ आता है। बाकी इन चारों का मतलब है अचंभित होना, हक्का बक्का होना एकदम, ठीक है, और इन सब में थर्ड फॉर्म ही आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस लगा रही हूं मैं। इन सब में आपको लिखना है कि ये सभी एक फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, पैसिव वॉइस में फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं ये सारे वर्ब्स के लिए, दीज वर्ब्स डू नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन। एक सेकंड रुकना बेटा, क्या हुआ? क्या कहें इसमें? दीज वर्ब्स, these verbs take a fixed preposition, एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है इन पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखना। क्या हुआ? इन पैसिव वॉइस एंड नो preposition इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कोई preposition नहीं लेता है, पैसिव वॉइस में फिक्स preposition लेता है। अभी रुको वासु, अभी बताऊंगी। ठीक है, ये कोई preposition नहीं लेगा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में फिक्स preposition लेगा। चलो अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लो पहले, तो उसके बाद समझ में आएगा।
बनाओ फटाफट। बेटा पैसिव वॉइस चल रहा है मनोज। टेंस का ध्यान रखो। तुम लोग इज एम आर तो भूल ही गए हो शायद। प्रेजेंट टेंस में वॉज वर भूल गए हो, पास्ट टेंस में क्या कर रहे हो? हो गया? ही मैरिड हर। बेटा ही मैरिड हर में अब हर को आगे लगाओ तो शी हो जाएगा। ऐसे हम चाहते तो ही भी आगे रहने दे सकते थे, क्योंकि आपको खुद ही पता है यार, अब लड़का आगे हो या लड़की आगे हो, शादी हुई तो दोनों की हो गई। ही मैरिड हर इसका बन गया, ऐसे चाहो तो बना सकते हो शी। अब मैरिड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो शी वॉज मैरिड टू हिम। शी वॉज मैरिड टू हिम। ठीक है ना, मैरिड के साथ टू आएगा। लेकिन सेकंड जो मैंने बताया था ना, कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब बनाना और से बना होना दोनों सेम है। तो इसीलिए इकलौता ऐसा एक्टिव वॉइस है जिसमें पैसिव वॉइस में मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज नहीं करना पड़ता है। जानते हो, ये बन जाएगा सीधा ऐसे ही, द एटमॉस्फियर इज कंप्राइज्ड, जैसे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाए, इसके बाद ऑफ आ गया और मेनी गैसेस। इसमें हमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक चीज और है, एक्टिव वॉइस में याद रखना, एक्टिव वॉइस में जनरली वो क्या करते हैं ना, यहाँ ऑफ लगा के दे देते हैं। कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लेता, सिर्फ पैसिव वॉइस में लेता है, ध्यान रखना। और ये भी इकलौता ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना जरूरी भी नहीं समझता है। We are waiting for the result. The result is being, बेटा वेट फॉर मिलकर अवेट बनता है, अवेट का थर्ड फॉर्म अवेटेड। याद रखना, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अवेट के बाद फिर फॉर मत लगा देना। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अवेट के साथ फिर फॉर मत लगाना। ठीक है? द बॉक्स कंटेन्स 10 jars. 10 jars are contained, कंटेंट के साथ प्रेपोजिशन इन था, इन द बॉक्स। सेकेंड पॉइंट फिर से देख लेना। ठीक है? दो स्टूडेंट्स अनॉय मी, बेटा स्टूडेंट्स यहाँ नहीं कि समवन है, स्टूडेंट हो पीपल हो तो ये लोगों में आएंगे ना, तो समवन वाला देखो। अगर मैं कहूं द मिस मैनेजमेंट अनॉयज मी, तो मिस मैनेजमेंट समथिंग है, तो समथिंग वाला देखना है, यहाँ पे समवन वाला देखना है। दो स्टूडेंट्स अनॉय मी, आई एम अनॉयड विथ दो स्टूडेंट्स, I am annoyed with those students. ठीक है? राम कम कर, अभी तक तुमने देखा भी नहीं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाँ, कम से कम टेस्ट पेपर तो देख लो, केडी लाइव में भी आपको दिख जाएगा। हो गया? नेक्स्ट आओ, हम चलते हैं, हेडिंग डालो इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस तीन तरह के होंगे। एक होगा विदाउट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा विथ ऑब्जेक्ट,
और तीसरा है मॉरल सजेशन। ठीक है, अगर हम विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट दोनों का देखें तो दोनों का एक स्ट्रक्चर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, यू आर। अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर किसी तरह का सजेशन है तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड, मना किया जा रहा है तो प्रोहिबिटेड, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। इसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो लगाना है लगाओ, हटाना है तो हटाओ, लास्ट में है, लास्ट में है, लगाना है लगाओ, हटाना है हटाओ। ठीक है, इसलिए विथ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रक्चर यूज हो जाए। विथ ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ वाले में यूज होगा, क्योंकि इसमें बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है पैसिव वॉइस में। देखो, थर्ड अवेटेड के साथ बेटा फॉर मत लगाना, क्योंकि वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, पैसिव वॉइस में बीइंग आता है अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ तो। फॉरबिडन बेटा प्रोहिबिटेड की जगह पे फॉरबिडन लगा दो चलेगा। अब मॉरल सजेशन जो होगा ना, इसके लिए शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो शुड है ना इसलिए लगेगा, उसका रीजन क्या मैं बताती हूं। उसका रीजन ये है कि किसी को आप जबरदस्ती कोई मॉरल काम नहीं करा सकते हो, नैतिकता से रिलेटेड काम आप नहीं करा सकते हो। एनॉय का मतलब बेटा परेशान कर देना, चिढ़ा देना, किसी को तंग कर देना। तो ये तीन स्ट्रक्चर है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों में से कोई भी लगेगा, मॉरल सजेशन हो तो ये लगेगा। पहले आप एक बार देख लो फिर मैं कराती हूँ। वो कैब की शुरुआत बेटा देखो, आप 20 शीट से कर लो, जीआईएफ से भी कर सकते हो, जो जिफ वो कैब था, विजुअल वो कैब। हाँ बेटा, फ्राइडे को तो वो कैब ही तो होता है। पहले तो इतना करो, उसके बाद कराती हूँ। और चलो हम कुछ और भी दे देते हैं।
एस्टोनिश का मतलब होता है बेटा आश्चर्यचकित होना। गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आउट जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो सीधा होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। प्लीज हेल्प मी, लेकिन यहाँ पे प्लीज वर्ड है, तो प्लीज के कारण है ना रिक्वेस्टेड वाला ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि ऑब्जेक्ट भी था मी, लेकिन फिर भी प्लीज के कारण रिक्वेस्टेड वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। वर्क हार्ड, ये एक सजेशन लग रहा है ना, एडवाइस्ड या सजेस्टेड। यू आर या तो सजेस्टेड लगा दो या तो एडवाइस्ड लगा दो। टू वर्क हार्ड, you are suggested to work hard या you are advised to work hard. Don't sit here, बेटा मना कर रहा है, prohibit कर रहा है ना, तो होगा you are prohibited या you are forbidden। मैं यहाँ पे forbidden word का यूज कर रही हूँ, वहां पे बीच में आगे पेज में prohibited लगाया था, दोनों में से कोई भी लगा दो। You are forbidden to sit here। इसका एक और तरीका हो सकता है, you are ordered not to sit here। ये दो में से कोई भी लगा लो। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर। ठीक है बेटा, सीई वाला नाउन है, हमें एसई वाला चाहिए, क्योंकि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। डू दिस वर्क नाउ, यहां पर भी आपको ऑर्डर कर रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क नाउ। नहीं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो हम लेट वाला कर ले, एक लेट वाला कर लेते हैं। लेट दिस वर्क बी डन नाउ। लेट दिस वर्क बी डन नाउ। रौनक, पूरा बुक का याद करना पड़ेगा आपको, कितना याद करेगा मतलब क्या बनता है। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है। दूसरा, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये भी तो हो सकता था, लेट द डोर बी शट या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। फिनिश द वर्क टाइमली, इसको भी हम लेट से बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ऑब्जेक्ट है द वर्क। लेट द वर्क बी फिनिश्ड टाइमली। लेट द वर्क बी फिनिश्ड टाइमली। फिनिश द वर्क हो गया, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। बी प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म, बेटा शट का तीसरा फॉर्म भी तो शट ही है। हेल्प द पुअर, ये आपका एक मॉरल सजेशन है। हालांकि मैं ये भी कर सकती थी लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेकिन बेटा किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें माइल्ड सजेशन करना, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एंड हैंड्स अप का मतलब ही हो गया पुट योर हैंड्स अप। हैंड्स अप का मतलब खाली हाथ ऊपर, मतलब हाथ ऊपर करो, यहाँ पे वर्ब दिया नहीं है, क्योंकि जो भी इस तरह का ऑर्डर दे रहा होता है वो शॉर्ट में ही ऑर्डर देता है हैंड्स अप। इसका मतलब है पुट योर हैंड्स अप। यू आर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पे अपने आप आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, पुट योर हैंड्स अप। देख लो, ठीक है।
ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस खत्म हुआ है। देखो, विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट के साथ प्लीज भी आ जा रहा है वहां पे मैंने यू आर रिक्वेस्टेड वाला लगा दिया है। ठीक है, चलो, वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से याद है ना आप लोगों को। अब मैं कुछ करा रही हूँ वर्ब के फॉर्म्स पर जो बेस्ड है ना वो करा रही हूँ। वर्ब्स बेस्ड। बाय देम लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा। व्हाइट से लिखने बोल रहे हो, ठीक है, व्हाइट से लिख दूंगी। ही विल हैंग द पिक्चर, द पिक्चर विल बी हैंग, हंग, हंग। टांगने के लिए वर्ड आता है हैंग, हंग, हंग, है ना। हैंग का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हंग होता है। अगर आप टांगने की बात करते हो तब हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, विल बी हंग बाय हिम। अच्छा, दे नहीं लगाया मैंने, दे विल, दे विल हैंग द कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। हैंग करने का मतलब यहाँ पे फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। अगर फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है तो हैंग्ड आएगा। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैंग्ड होगा। अगर हम फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ठीक है, यहां होगा द कॉन्विक्ट विल बी, हैंग का थर्ड फॉर्म हैंग्ड, द कॉन्विक्ट विल बी हैंग्ड।
ठीक है। शी में बिड द हाईएस्ट प्राइस, यहां पे बिड का मतलब बोली लगाना है। जब भी आप बोली लगाने की बात करते हो ना, तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होता है, बिड 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 बिड। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको फिर से वर्ब को याद करना पड़ेगा। बोली लगाना, नीलामी में यहां पे होगा द हाईएस्ट प्राइस मे बी। अब बिड का बिडन मत कर देना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी बिड होगा, मे बी बिड बाय हर। मॉडल प्लस बी प्लस V3, नेहा सिंह, ठीक है, वेरी गुड। अकीन द का दे क्या कर रही हूं मैं। दे ग्राउंड द स्पाइसेस, बेटा ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है ग्राउंड, पीसने का। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ग्राउंड है ये ऑलरेडी V2 है। V2 और V3 ऑफ ग्राइंड होता है ग्राउंड। ग्राइंड का मतलब पीसना, पीसना। और ग्राउंड भी तो थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है ग्राउंड। तो क्या होगा, द स्पाइसेस वर, और ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ग्राउंड ही तो है, तो होगा देयर स्पाइसेस वर ग्राउंड, स्पाइसेस वर ग्राउंड। अब किसके द्वारा, तो हम बताए थे ना बाय देम लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर दिया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट का तीनों फॉर्म सेम है। यहां पे लास्ट नाइट है, इसका मतलब ये V2 है। कास्ट कास्ट कास्ट, चाहे टेलीकास्ट हो, फोरकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, ठीक है ना। उसमें कास्टेड वर्ड मत लगा देना। द प्रोग्राम V2 V3 सब सेम है इसका। प्रोग्राम वॉज टेलीकास्ट लास्ट नाइट, द प्रोग्राम वॉज टेलीकास्ट लास्ट नाइट। चलो जल्दी फटाफट देखो। चलो हो गया।
अब आगे चले हम लोग। क्या यार, बाई क्यों नहीं लगाया? बाई देम मना तो किया है, कितनी बार करूं? बाई देम मना तो किया है। शिवम कुमार, तुम्हें ब्लॉक किसने कर दिया? शिवम कुमार, यहाँ भी एक शिवम कुमार बैठा हुआ है। हैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, दोषी को फांसी पर लटकाया जाता है, पिक्चर को टांगा जाता है। पिक्चर को फांसी पे मत लटका देना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्ब फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। अगर वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव आए तब क्या होगा, उसको देख ले। क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तब पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना? वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए, माई मदर, आई वॉज स्कोल्डेड, अरे वेरी बैडली बाय माई मदर भी चलेगा मनीष, एंड बाय माई मदर वेरी बैडली भी चलता है, लेकिन वेरी बैडली शुरू में लगा दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आई वॉज स्कोल्डेड वेरी बैडली ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है, चलो। इसमें जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ना वो मैं बता देती हूँ। टेंस के अकॉर्डिंग इज आर, प्लूरल हो तो आर, सिंगुलर है तो इज, पास्ट टेंस हो तो वॉज वर। उसके बाद एडजेक्टिव, व्हेन इट होगा सिंगुलर के साथ, दे होगा प्लूरल के साथ। ठीक है ना? टेंस के अकॉर्डिंग अगेन या तो इज आर या वॉज वर, यानी कि सेम यहाँ पे रिपीटेड, यहाँ पर भी सेम रिपीटेड होगा, यानी यही सेम वाला यहाँ रिपीटेड होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। अब आप बनाने की कोशिश एक बार करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। एक बार बनाने की कोशिश करो। हो गया? क्विनिन टेस्ट्स बिटर। अब देखो, क्विनिन सिंगुलर है क्योंकि एक दवा है मलेरिया का, वही है। इज बिटर, व्हेन सिंगुलर है तो इट, प्रेजेंट है बेटा V1 है तो इट इज टेस्टेड, यही होगा, है ना? हाँ, व्हेन टेस्टेड भी चलता, लेकिन व्हेन इट इज टेस्टेड पूरा करो ना, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है
जहां पे वर्ब है, जहां पे उसका प्रोनाउन है, वही गायब कर दे, तो व्हेन टेस्टेड से पता क्या चल रहा है, खाली वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, नहीं तो, है ना। क्विनिन इज बिटर when it is tasted. Quinine is bitter when it is tasted. This surface feels smooth. This surface is smooth when it is felt. This surface is smooth when it is felt. Those mangoes tasted sour. Tasted मतलब past tense की बात हो रही है. Those mangoes tasted मतलब past tense है. Were sour. अब एक मैंगो नहीं है, एक से अधिक है. When they, और टेस्टेड मतलब प्लूरल है और ऊपर से पास्ट टेंस भी है, तो दे के साथ पास्ट टेंस में वर लगाओगे. When they were tasted. Those mangoes were sour when they were tasted. दीप्ति, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना. हाँ, लेकिन देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो मैंगोस को चखा गया तो सार थे, जब सरफेस को छुआ गया तो स्मूथ था, है ना. क्विनिन को टेस्ट किया गया तो बिटर था. लेकिन अब खुद सोचो, ड्रेन मतलब नाला, नाले को कौन जाता है स्मेल करने यार, कि स्मेल किया गया तो गंदा था. इसीलिए इसका लिख दो नो पैसिव वॉइस पॉसिबल, क्योंकि ऐसे भी विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम पैसिव वॉइस बनाते नहीं है. बाकी में देखा जाए तो जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाए, ठीक है, जबरदस्ती बनाए. ठीक है, चलो अब हम आते हैं कुछ इन्फिनिटिव बेस्ड. बेटा इन्फिनिटिव का पहले हम स्ट्रक्चर लिखाएंगे आपको. इन्फिनिटिव, इसका अगर एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखोगे तो इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर है टू प्लस बी प्लस वी थ्री. एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पैसिव वॉइस में है टू प्लस बी प्लस वी थ्री. क्विनिन मलेरिया का दवा है बेटा, उसका और भी डिफरेंट काम आने लगा है अब, लेकिन वो एक्चुअली मलेरिया का दवा था. जब भी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देखो, आप उसको टू प्लस बी प्लस वी थ्री में चेंज करना. पहले तो ये चार बनाओ, क्योंकि ये चारों में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा करना है बस. He will have cooked the find before I reach home. The
finest meal will have been cooked by him before I reach home. इसका होगा मनीष, will have been cooked. करो फटाफट. हो गया. चलो हो गया बेटा. मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. आई हैव टू क्लीन द रूम. द रूम आ गया आगे. रूम सिंगुलर है बेटा, तो हैज लगा. टू क्लीन का बना टू बी क्लीन्ड. टू बी क्लीन्ड और बाय मी. यहाँ पे टू क्लीन का टू बी क्लीन्ड हो गया और द रूम सिंगुलर है तो हैज लग गया. शी हैज टू पे द फाइन. द फाइन आगे लगा. हैज टू बी पेड बाय हर. द फाइन हैज टू बी पेड बाय हर. देखो, इट इज टाइम टू बाय न्यू शूज. अब इट इज टाइम का नहीं बना है बेटा. इट इज टाइम. अब खुद सोचो ना, इट इज टाइम में इज मेन वर्ब है. इसका मत बना देना, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा. इट इज टाइम. अब न्यू शूज को आगे बिठाएंगे. पहले न्यू शूज टू बाय का बना टू बी बॉट. लेकिन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा नहीं जा पा रहा है. इनको अगर जोड़ना चाहते हो तो आपको फॉर लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा. इट इज टाइम फॉर न्यू शूज टू बी बॉट. बेटा यहाँ पे हैज का नहीं बना है कि तुम बीन लगा रहे हो. यहाँ पे टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का बना है. यहां पर भी टू प्लस क्लीन का बना है. हैज हैव का बना ही नहीं है. हैज हैव का बनेगा तब ना. He will have cooked the finest meal before I reach home. ठीक तो ही है. The finest meal will have been cooked before I reach home. ठीक तो है. फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट है. ठीक है. The coffee is too hot. बेटा यहाँ पे ये is am are मेन वर्ब है. जब is am are मेन वर्ब होता है, was were मेन वर्ब होता है, तो उसका वॉइस चेंज नहीं होता. तो इसीलिए यहां पर भी इतना का तो वॉइस चेंज होगा ही नहीं. द कॉफी इज टू हॉट तक तो हम लोग कुछ चेंज करेंगे ही नहीं. अब टू ड्रिंक का बन गया टू बी ड्रंक.
to be drunk by me. The coffee is too hot to be drunk by me. पैसिव वॉइस लोड हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है प्रियंका। वेंसडे का ही है, लोड हो चुका है। हाँ, ग्रामर में जाओ, वॉइस के फोल्डर में जाओ, पैसिव वॉइस के फोल्डर में, वॉइस के फोल्डर में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे करना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसी का आगे इन्फिनेटिव का ही, इन्फिनेटिव का ही 4 और सेंटेंस लिखो। बस ठीक है, 2 ही काफी है। इसके बाद वाला दूसरा पॉइंट पे है। चलो ये देखो, हाँ वर्नाली रॉय, क्या हो गया? बेटा तुम लोग क्या, जो कमेंट्स होते हैं ना बहुत तेजी से नीचे जाते हैं, तो कभी कभी मिस हो जाता है। बेटा ऐसा मत समझो कि हम इग्नोर मार रहे हैं, मैं इग्नोर कभी भी नहीं मारती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स बहुत तेजी से नीचे जाते हैं ना, दिखता भी नहीं है। हाँ बस करिए, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही, मम्मी को बोलो अकेले खाना खा लेगी बैठ के। ठीक है, बोलो अकेले खाएगी। अब रवि कुमार, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ, इग्नोर का स्पेलिंग भी गलत लिखोगे तो इग्नोर करूंगी मैं तुम्हें फिर। हाँ हाँ बेटा, फोर्स्ड एक्शन का ही तो सेंस दे रहा है, हैव टू हैज टू है वहां पे, वहां हैज हैव नहीं है, वहां पे हैज टू और हैव टू है। कुमार, पकड़ लिए तुम तो। आई वॉन्ट द सीए, बेटा मुझे सीए चाहिए ना भाई, मैं ये नहीं कह रही मुझे सीए चाहिए, मैं कह रही हूँ आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि ये जो सीए है ना चेक करे अकाउंट्स को, ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ ये सब्जेक्ट ये काम को इस पर करे। यानी आपका मेन तो टू चेक का टू बी चेक्ड होगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सीए उधर जाएगा, और आई वॉन्ट को वैसे ही छोड़ोगे। आई वॉन्ट the accounts to be checked by the CA। ये देखो, अब देखो नेक्स्ट, विमेन लाइक मैन, महिलाएं मर्दों को पसंद करती है, ऐसी बात है ही नहीं। महिलाएं चाहती है कि ये प्राणी ये काम उन पर करे, मतलब मर्द उनको चमचागिरी करे। बेटा समझो, अगर मैं कहूं विमेन लाइक मैन, तो हम मुझे इसका बनाना पड़ता, विमेन लाइक करती है क्या ये सब्जेक्ट ये काम इन पर करे, ये लाइक करती है, तो बनेगा विमेन लाइक डेम, उठ के आगे आया तो दे हुआ, अब एक पंगा हो गया भाई, विमेन और दे सेम ही है, विमेन और दे तो सेम ही है, तो फिर हम जब नाउन है ही तो प्रोनाउन क्यों लगाए?
यहाँ पे आई और अकाउंट्स अलग अलग था, इसे दोनों को लिखा मैंने। यहाँ पे वीमेन और महिलाएं जो है ये देम है, ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो इनको लगाने की फिर से जरूरत नहीं है। वीमेन लाइक टू फ्लैटर का बन गया टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ये देखो यहाँ पे मेन इन्फिनिटिव थे, ठीक है। ऋतिक 2023 का तो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 25 सेट हम डिस्कस किए हुए हैं अभी, वो देखो ना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस्ड। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस्ड कर लेते हैं अब। चलो अभी बताऊंगी, रुको, वे सब बताऊंगी, पहले ये उतार लो। हो गया ऋतु चौहान, बेटा अगर दम बहुत खराब है तो स्पोकन से शुरू करना था ना। चलो सुनो, आई सॉ अ वुमेन, मैंने एक महिला को देखा, नहीं भाई, मैंने एक महिला को देखा जो बास्केट उठा के जा रही थी। इसका मतलब है कि आई सॉ, यहां पे ध्यान से देखो, आई सॉ अ वुमेन कैरिंग द बास्केट, इसका मैं ये कर सकती हूं,
आई सॉ को आई सॉ छोड़ दूं, द बास्केट, और याद रखना जेरेंड हो या being carried by a woman, बस ये ध्यान रखना। जेरेंड नाउन होता है, वहां पर भी V1 ING आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का ही ING फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करता है। और हमने यहाँ पर पढ़ाना जरूरी नहीं समझा पहले, क्योंकि हमें सिर्फ V1 ING से मतलब है, बीइंग लगा दो बस हो गया, क्योंकि V1 ING जहां आता है वहां बीइंग लगता है। बिफोर ड्रॉपिंग हर एट द होटल आई टुक हर टू द म्यूजियम। देखो बिफोर ड्रॉपिंग है, तो बिफोर ड्रॉपिंग को बीइंग ड्रॉप्ड कर दूं पहले, बिफोर बीइंग ड्रॉप्ड at the hotel, before being dropped at the hotel, इस लड़की को मैं ले गई थी, I took her। बेटा अगर हम बीच में यहाँ पे she लगा दें तो किसको ड्रॉप किया गया, she को, और किसे म्यूजियम ले जाया गया, she को। I took her तो हो जाएगा she was taken to the museum by me। देखो ड्रॉपिंग का हो गया बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है, और आई टुक हर का हो गया शी वॉज टेकन। देखो बीच में हमने शी लगा दिया, हमारा दोनों तरफ का काम चल गया। ड्रॉप किसे गया शी को, ले जाया किसे गया, शी को। ही डजंट लाइक पीपल, वो लोगों को पसंद नहीं करता, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो ये पसंद नहीं करता कि लोग उससे मूर्ख कहें, यानी बाय पीपल के द्वारा कहलाना अच्छा नहीं लगता इसे। ही डजंट लाइक को तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि उससे लोग पसंद नहीं है, आप खाली कह रहे हो ही डजंट लाइक। क्या डजंट लाइक, कॉलिंग का हो गया बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड क्या, अ फूल। और बाय द पीपल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था बाय पीपल मत लगाइए, ठीक है। देखो ड्रॉपिंग का मैंने बनाया बीइंग ड्रॉप्ड, और आई टुक हर का हो गया शी वॉज टेकन बाय मी, शी वॉज टेकन टू द म्यूजियम बाय मी, ठीक है। आर्यन बेटा अभी रुक जाओ, वो चीज करने की जरूरत नहीं है अभी। ही डजंट लाइक पीपल, ऐसी बात नहीं कि पीपल को पसंद नहीं करता। ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल बाय द पीपल, बाय द पीपल हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। बीइंग कॉल्ड अ फूल, बीइंग के बाद कॉल्ड नहीं लगाया, लगाया तो बीइंग कॉल्ड अ फूल, ठीक है। एक क्लास और लगेगा जिसमें मैं पैसिव टू एक्टिव भी कराऊंगी, और इसका थोड़ा सा पोर्शन बच गया है, एक पैसिव टू एक्टिव है 50 क्वेश्चन, वो भी ले लेना। इन्फिनिटिव में क्या होता है बेटा, इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। और पूछो जो पूछना है। पहला वाला आई सॉ, क्या कि जो बास्केट था ना उसको महिला के द्वारा कैरी किया जा रहा था, एक महिला के द्वारा। आई सॉ द बास्केट, कैरिंग जो है V1 ING को बीइंग कैरिड कर दिए, बीइंग कैरिड बाय अ वुमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं इसका आखिरी क्लास लूंगी और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास मुझे चाहिए 1.25 घंटा के लगभग का।